हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्रमोशन। आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज मीनिंग। प्रमोशन क्या होता है ये समझेंगे, डेफिनेशन, पर्पस ऑफ प्रमोशन एंड बेसिस ऑफ प्रमोशन। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रमोशन मीन्स एडवांसमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें दो टर्म हमारे समझने वाले हैं। एडवांसमेंट मतलब हायर हायरार्की में जाना। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ, मैं उसे छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिजिग्नेशन में जाती हूँ, उसे हम प्रमोशन बोलते हैं। व्हिच मीन्स कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ, जिस डिजिग्नेशन में मैं हूँ, उस डिजिग्नेशन से अगर मुझे हायर लेवल पे भेजा जाता है उसे हम प्रमोशन कहते हैं। Now it is upward movement. Now again, upward movement means lower hierarchy to the higher hierarchy of an employee from current job to another that is higher in pay. जिस जॉब पे मुझे मेरी पे बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल है, जिस हायरार्की में मैं हूँ, उससे ऊपर वाली हायरार्की में मैं चली जाऊँ। ठीक है, इन अ नटशेल वी कैन से प्रमोशन एडवांसमेंट होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें कि एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, उसका स्टेटस बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन में वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। एक एम्प्लॉय है जो इसमें काम करता है, वो अभी इस लेवल पे है। अगर उसको इस लेवल से ऊपर की ओर भेजा जाता है, उसको इस डिजिग्नेशन में भेज दिया जाता है, इसे हम प्रमोशन कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन पे। अ प्रमोशन इज अ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ जॉब दैट पेज मोर मनी। अगेन इसमें भी बोला है कि मोर मनी उसमें मिलने लगती है, दैट एंजॉय सम प्रेफर्ड स्टेटस। उसका जो स्टेटस होता है वो भी बढ़ जाता है, या फिर जो हम चाहते हैं उस तरह का स्टेटस हमें मिल जाता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू स्कॉट एंड स्पाइडर। नाउ सेकेंड है हमारा प्रमोशन इन्वॉल्व अ चेंज फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब। चेंज फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब दैट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। जो हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है उससे बेटर स्टेटस है उसका, and the responsibility, उसकी responsibility भी better है, that is advantageous. Now why do promotions occur in the organizations? क्यों promotion किया जाता है, या what is the purpose of promotion? Now to put the employee in a position where he will be greater value to the organization. Employee को ऐसी position में रखना जिससे कि वो जो employee है वो उसकी value greater हो जाए उस कंपनी में, या वो उस कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो जाए। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उन एम्प्लॉयज को अगर हायर लेवल पे लेके जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज्यादा वैल्यूएबल। सेकेंड है हमारा टू डेवलप अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड ज़ील। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड ज़ील इन द एम्प्लॉयज टू एक्वायर द स्किल एंड नॉलेज etc. required by higher levels. It also develops a competition in the employees, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन की चांसेस लिमिटेड होते हैं, तो किसको वो प्रमोशन मिलना है उसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉयज कॉम्पिटिशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, अपने अंदर वो न्यू स्किल्स एंड नॉलेज को एक्वायर करते रहते हैं ताकि वो लोगों से अलग रहें, वो ज्यादा एनर्जिक रहते हैं, या हम कह सकते हैं ज्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है हमारा टू प्रमोट एम्प्लॉयज सेल्फ डेवलपमेंट एंड मेक देम अवेट देयर टर्न ऑफ प्रमोशन। इट रिड्यूसेस लेबर टर्न। तो प्रमोट एम्प्लॉयज सेल्फ डेवलपमेंट, ये एक एम्प्लॉय की सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि प्रमोशन के लिए हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स पुट करता है, चाहता है कि वो बेस्ट तरीके से काम करे ताकि प्रमोशन उसे मिले। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन लेबर टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ कि जो एम्प्लॉयज वेट कर रहे होते हैं प्रमोशन के लिए, जब उन्हें प्रमोशन मिल जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाते। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज का छोड़ के जाना। नेक्स्ट आते हैं टू डेवलप इंटरनल सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज रेडी टू टेक जॉब्स एट हायर लेवल्स
in the organization, employees have little motivation and better jobs are reserved for outsiders. It is also a way of motivation for the employees because जो employees organization में काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि वो अपनी organization में higher level की ओर move करें. तो इससे ये अगर organization में outsiders को higher level पे hire किया जाता है, it is a demotivation for the employees. तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए भी क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पर मूव. नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इंटर्म डेवलपमेंट एरियाज. एम्प्लॉयज को भी इसलिए भी प्रमोशन दिया जाता है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे रही है वो उसको ज्यादा एफर्ट्स लगा के करे ताकि उनकी डेवलपमेंट हो और उनको इंटरेस्ट है कि उनकी डेवलपमेंट होगी तो उनको प्रमोशन मिले. नेक्स्ट हमारा है टू बिल्ड लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज एंड टू बूस्ट देयर मोरल. नाउ इससे क्या होता है, प्रमोशन अगर एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसका जो करियर है इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रोस्पेक्टिव है या उसका करियर ग्राफ इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने वाला है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल रहता है एंड ऑल्सो उसको मोटिवेशन भी मिलता है, उसका मोरल बूस्ट अप रहता है. नेक्स्ट है टू क्रिएट among employees a feeling of contentment with their present working conditions and encourage them to succeed in the company. Now contentment का मतलब होता है ज्यादा satisfied. To create employees, जो employees अगर उनको उसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर ग्रोथ दिख रहा है, अपना करियर प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है तो वो भी अपनी जॉब से ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और उनको भी लगता है कि इट ऑल्सो गिव्स देम द इनकरेजमेंट कि भाई वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेंगे, सक्सेसफुल होंगे और उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होती है वो भी सक्सीड करती है. अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के नए वीडियोस के लिए. नाउ आते हैं नए अपने व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन की कौन कौन से बेसिस होते हैं या फिर एक एम्प्लॉय का प्रमोशन किस बेसिस पे मिलता है. Now, organizations adopt different bases for promotion depending upon their nature, size and management. There are different bases of promotion जो कि डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस हमारा है, कितना बड़ा बिजनेस है हमारा और हमारा मैनेजमेंट क्या चाहता है. ठीक है. And there are basically three bases of promotions, that is seniority basis, merit basis and this is a combination of seniority and merit. now इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं. now सीनियरिटी बेसिस क्या होता है. सीनियरिटी हमें पता है, सीनियरिटी मीन्स सीनियर, जो हमसे बड़ा हो. तो सीनियरिटी मीन्स लेंथ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. now सीनियरिटी का मतलब हुआ, सीनियरिटी ऐसा बेसिस ऑफ प्रमोशन का मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सीनियर होगा या जिसने उस जॉब को सबसे पहले ज्वाइन किया होगा वही उसको सबसे सीनियर माना जाएगा और जो प्रमोशन का टर्न आएगा तो उसको सबसे पहले प्रमोशन मिलेगा. If seniority is a basis of promotion, the senior-most person in the lower grade shall be promoted and when there is an opening in the higher position. जब भी higher position में कोई opening होगी तो जो senior-most position, जो senior-most organization में होगा उसको उस position में भेजा जाएगा. Now the logic, इसके पीछे logic क्या है? The logic behind considering the seniority as a basis of promotion is that there is a positive correlation. There is a positive correlation between the length of service in the in the same job and the amount of knowledge and the level of skills acquired by an employee in an organization. Now, जो logic behind the seniority basis of promotion का कि जो जिस organization में जितने लंबे समय से काम कर रहा होगा उसने उतना ही अच्छा उसकी knowledge होगी, उसकी skills होंगे उस job के accordingly. That is why he should be moved to the next level. Now इसके एडवांटेजेस पे आते हैं हम. इट इज रिलेटिवली इजी टू मेजर द लेंथ ऑफ द सर्विस एंड जज द सीनियरिटी. बहुत आसान होता है. जिस एम्प्लॉय ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है वो सबसे सीनियर मोस्ट होगा और जब भी प्रमोशन के लिए ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, सबसे पहले उससे प्रमोशन मिलेगा. तो ये डिटरमिन करना बहुत आसान होता है. ट्रेड यूनियंस जनरली एम्फसाइज ऑन सीनियरिटी रादर देन मेरिट एज अ बेसिस ऑफ. जो हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो यूनियंस होते हैं उनको भी जो बेसिस ऑफ प्रमोशन जो होता है सीनियरिटी सबसे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें बायसनेस की चांसेस बहुत कम होते हैं.
The employee trusts this method as there is no scope for favoritism, discrimination and judgment. ये जो हमारा मेथड होता है एम्प्लॉयज को भी ये पसंद रहता है बिकॉज इसमें फेवरेटिज्म के कोई चांसेस नहीं होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं एंड जो जजमेंट होता है इजी जजमेंट, किसी इंडिविजुअल को जजमेंट करना ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के हिसाब से उसकी प्रमोशन हो जाए. ठीक है. Now next है हमारा सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी इन इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट इन दिस यूज ऑफ सीनियरिटी. सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एवरी इंडिविजुअल इज सिक्योर कि मेरा नंबर जब आएगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, और सर्टेन भी होते हैं कि मुझे एक ना एक दिन प्रमोशन मिलना ही मिलना है. ठीक है. दैट इज व्हाई वी से सिक्योरिटी भी रहती है, दे आर वेरी सिक्योर कि मुझे प्रमोशन मिलना ही मिलना है. सर्टेन भी रहते हैं कि मेरे को एक दिन प्रमोशन मिल ही जाएगा. दैट इज व्हाई इसको भी एक प्लस पॉइंट समझा जाता है. नेक्स्ट है हमारा सीनियरिटी बेसिस ऑफ प्रमोशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर. किस लिए? क्योंकि होता है कि उसका टर्न किसके बाद आने वाला है, उसका टर्न कब आएगा प्रमोशन के लिए, श्योर भी होता है, सर्टेन भी होता है. ऑर्गेनाइजेशन में उसे ये भी पता है फेवरेटिज्म डिस्क्रिमिनेशन का कोई चांसेस नहीं रहेगा. तो दैट इज व्हाई वी से कि सीनियरिटी बेसिस ऑफ प्रमोशन से लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के नहीं जाते हैं, उनको सर्टेनिटी होती है, उनको सिक्योरिटी भी रहती है. नेक्स्ट हमारी डिसएडवांटेजेस पे आते हैं. कोई भी चीज बिना डिसएडवांटेज के तो होती नहीं है. नाउ आते हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयज लर्न मोर विद द लेंथ ऑफ द सर्विस. नाउ सबसे पहले तो हमने इसमें अस्यूम किया था कि जो जितने समय के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा उसकी नॉलेज एंड स्किल उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. दैट इज व्हाई ही शुड बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल. लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस काम के बारे में उतनी अच्छे से नॉलेज, ये हमेशा सही नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा इट डिमोटिवेट्स द यंग एंड मोर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज रिजल्ट इन ग्रेटर लेबर टर्न. हमने इसके एडवांटेज में पढ़ा था ना कि ये इससे सर्टेन रहते हैं, लोग सर्टेन रहते हैं, सिक्योर रहते हैं कि हमें तो प्रमोशन मिल ही जाएगा. दैट इज व्हाई दे डोंट क्विट द जॉब. बट अगर इट इज अ डिमोटिवेशन फॉर द यंग एंड मोर कॉम्पिटेंट, जो यंग लोग हैं, जो मोर कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जो ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, तो उनके लिए ये ऐसा डिमोटिवेशन होता है. और उस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं अगर उसकी जो बेसिस होती है वो हमारी सीनियरिटी होती है. बिकॉज दे आर यंग, दे आर मोर कॉम्पिटेंट, वो अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको बेस्ट रखते हैं. दैट इज व्हाई दिस विल नॉट मोटिवेट देम. सीनियरिटी बेसिस उनको मोटिवेट नहीं करता है, क्या वो एक डिमोटिवेशन हो जाता है उनको. नेक्स्ट है हमारा इट किल्स द ज़ील एंड इंटरेस्ट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट as everybody will be promoted without showing any all-round growth or promise. Now, it also kills zeal and interest जो एम्प्लॉय, क्योंकि हर एम्प्लॉय को श्योरिटी है कि दे आर गोइंग टू गेट द प्रमोशन व्हेनेवर देयर इज अ टर्न. हमारी परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू ग्रो, दे डोंट वांट टू डेवलप देमसेल्फ. उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है अपने आप को डेवलप करने का या अपनी नॉलेज को एनहांस करने का, अपने आप को अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द जॉब रखने के लिए. दैट इज व्हाई ये हमारा एज अ डिसएडवांटेज हो जाता है कि कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं पुट करना चाहता अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, बिकॉज दे न्यू कि उनकी ग्रोथ तो हो ही जाएगी. नाउ नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है दैट इज मेरिट एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन. मेरिट का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, या हम इसे परफॉर्मेंस बेसिस भी कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा. इट डिनोट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड एज मेजर्ड फ्रॉम एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स. इट डिनोट्स एक इंडिविजुअल की क्या स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड को शो करता है ये, और जो कि उसने अपनी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से लर्न किया है. ठीक है. इसे हम मेरिट कहते हैं. मैनेजमेंट पर्सनल जनरली प्रेफर मेरिट एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन. मैनेजमेंट क्या चाहता है कि मेरिट एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में,
मेरिट में बी डिटर्मिन बाय जॉब परफॉर्मेंस. मेरिट को जो डिटर्मिन करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में. आपकी जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जज किया जा सकता है. एंड बाय एनालाइजिंग द एम्प्लॉयज पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. आपकी जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पे आपको जज किया जा सकता है. एनी रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यूज हो सकते हैं या अदर रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जज किया जा सकता है आपकी मेरिट्स को या आपकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज को हम कह सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस. Now, what are the advantages of merits? Now, the skill of an employee be better utilized at a higher level. जो हमने कहा कि जो एक स्किल्ड है जिसके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज है जिसके परफॉर्मेंस बेस्ट है जो और लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसकी जो स्किल्स है उसको बेटर यूटिलाइज हायर लेवल पे किया जा सकता है. दैट इज व्हाई दे शुड बी प्रमोटेड टू द हायर. नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू एक्सेल ऑल देयर एनर्जीज एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. नाउ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज जो है हमारी उनको ये इट इज अ मोटिवेशन फॉर दोज एम्प्लॉयज हु आर competent, who wants to excel, who have more energies, who wants to contribute, जो कि अच्छा करना चाहते हैं, जो ambitious हैं, जो motivated हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट मेथड होता है बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में efficiently and effectively काम. नेक्स्ट है हमारा दिस सिस्टम कंटिन्यूअसली encourages the employees to acquire new skill, knowledge and for all round development. ये जो मेथड है ये एम्प्लॉयज को भी क्या करता है कंटिन्यूअसली इनकरेज करता है. ये उनको कंटिन्यूअसली इनकरेज करता रहता है कि यू हैव टू परफॉर्म बेटर. आपको अपनी नॉलेज को अप टू डेट करना है, अपनी स्किल्स को अप टू डेट करना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव बने रहने में ये जो हमारा मेथड है ये हेल्प करता है. एज एन इंडिविजुअल भी आपकी ग्रोथ है. नाउ डिसएडवांटेजेस पे आते हैं. Measuring merit is not always easy. Seniority measure करना बहुत easy होता है, but merits को measure करना is not easy. Now next हमारा many employees, particularly trade unions, distrust the management's integrity in judging merit. जो trade unions होते हैं या बहुत सारे employees जो होते हैं वो हमेशा से वो ट्रस्ट नहीं करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आपकी कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज को बहुत अच्छे से जज कर रहा है या दे थिंक दैट कहीं पे बायसेस हो सकते हैं या पार्शियलिटीज हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है द पर्पस ऑफ प्रमोशन मे नॉट बी सर्व्ड इफ मेरिट इज टेकन एज द सोल क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन. कई बार हमारा जो प्रमोशन का जो पर्पस होता है दैट इज मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, इसके अलावा उनकी एनर्जी लेवल को बनाए रखना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना. तो सिर्फ अगर हम मेरिट एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन लेते हैं तो कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है वो फुलफिल नहीं करती. द टेक्निक ऑफ मेरिट मेजरमेंट आर सब्जेक्टिव. द टेक्निक ऑफ मेरिट मेजरमेंट आर सब्जेक्टिव का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिस होता है वो अलग अलग रहता है. तो दैट इज व्हाई वी से कि इट इज द मैनेजमेंट हु डिसाइड्स किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को असेस करना. नाउ नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेथड है दैट इज सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस. मैनेजमेंट मोस्टली प्रेफर मेरिट एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन एंड दे आर इंटरेस्टेड इन एनरिचिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बाय एनरिचिंग इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. मैनेजमेंट हमेशा इस फेवर में रहती है कि उनका जो बेसिस ऑफ प्रमोशन हो एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन या फिर परफॉर्मेंस एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन, बिकॉज जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है इफेक्टिवनेस बढ़ी रहे. इफेक्टिवनेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव रहती है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं वो इनरिच रहते हैं. वो अपने आप को हर इंडिविजुअल अपने आप को अप टू डेट कॉम्पिटिटिव रहते हैं, इंथुजियास्टिक रहते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट ट्रेड यूनियंस जो है वो किस पे फेवर करते हैं, वो सीनियरिटी एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन को फेवर करते हैं. बिकॉज सीनियरिटी में क्या होता है हर इंडिविजुअल के पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसका टर्न आएगा तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी. कहीं पे कोई पार्शियलिटी या कहीं पे किसी फेवरेटिज्म का कोई चांसेस, डिस्क्रिमिनेशन का कोई चांसेस नहीं है.
एंड देयर इज वन बेसिस, सीनियरिटी का मेरिट बेसिस का मतलब है कि वो प्रमोशन बेसिस जिसमें कि सीनियरिटी एंड मेरिट दोनों को ही एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन माना जाता है. The combination of both seniority and merit may be considered as a sound basis of promotion. That is why we see कि हमारी जो most of the organizations होती हैं, they prefer कि भाई seniority कम merit basis of promotion को वो अपनी organization में apply करें. तो hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. Please try to comment me so that आपके accordingly वीडियो बनाऊं. लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज इनहांस होती है. थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम.